नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्लॉटिंग मशीन पर सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। इसके साथ में लुब्रिकेंट पर भी कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, स्लॉटिंग मशीन पर सीबीटी एग्ज़ाम में कुल 52 क्वेश्चन हैं और यह इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दोस्तों, यहाँ जो आकृति में एक्स दिखाया गया है, इस भाग का नाम क्या है? ए क्लैंप, बी टेबल, सी टूल हेड और डी स्प्लिट ब्रश। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे टेबल कहते हैं। विच पार्ट होल्ड द टूल इन अ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में कौन सा भाग उपकरण रखता है, यानी टूल को होल्ड करके कौन सा भाग रखता है? क्लैंप, टूल हेड, टूल पोस्ट और डी कॉलेज चेक। दोस्तों, हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूल पोस्ट। दोस्तों, आकृति में आप देख रहे हैं यह एक स्लॉटिंग मशीन है और स्लॉटिंग मशीन में आपको इस भाग का नाम पूछा गया है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेड, बी रैम, सी सैडल और डी क्रॉस स्लाइड। तो दोस्तों, उस भाग का नाम है सैडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रैम इन स्लॉटर। स्लॉटर में रैम का अभिन्न अंग कौन सा है? कॉलम, टूल हेड, क्रॉस स्लाइड, टूल होल्डर। तो स्लॉटर का अभिन्न अंग है टूल हेड। विच पार्ट हाउसेस द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन के ड्राइविंग तंत्र में कॉलम होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फीड मैकेनिज्म ऑफ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन के फीड तंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो एक्स दिखाया गया है, इस भाग का नाम हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे कैम ग्रूज कहते हैं। विच पार्ट ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म इन अ स्लॉटिंग मशीन इन अ स्लॉटर मशीन इज कनेक्टिंग स्लॉटिंग लिंक विथ रैम। स्लॉटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लॉटेड लिंक को रैम से जोड़ रहा है? ए लिंक, बी हिंज, सी पिवोट और डी स्लाइडिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंक। विच टाइप ऑफ टूल हेड अलो द टूल टू मूव अवे फ्रॉम द वर्क ऑन रिटर्न स्टॉक। किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटर्न स्टॉक पर काम से दूर जाने की अनुमति देता है? ए रोटेटिंग टूल हेड, बी एक्सटेंशन टूल हेड, सी रिलीविंग टूल हेड और डी प्लेन टाइप टूल हेड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीविंग टूल हेड। Which type of following tool head is used for slotting of large diameter job? निम्नलिखित में से कौन सा टूल हेड बड़े व्यास की नौकरियों में स्लॉटिंग के लिए उपयोग कर रहा है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन टूल हेड। टाइप ऑफ टूल हेड इज यूज्ड इन प्रिसिजन स्लॉटिंग मशीन। परिशुद्धता स्लॉटिंग मशीनों में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है? ए पेन टूल हेड, बी रोटेटिंग टूल हेड, सी एक्सटेंशन टूल हेड और डी रिलीविंग टूल हेड। तो दोस्तों, प्रिसिजन स्लॉटिंग मशीन में किस प्रकार का टूल हेड उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ टूल हेड इज यूज्ड इन स्लॉटर। स्लॉटर में प्रयुक्त टूल हेड का नाम क्या है? ए एक्सटेंशन टूल हेड, बी रोटेटिंग टूल हेड, सी
बॉक्स टाइप टूल हेड और डी रिलीविंग टूल हेड। तो हमें दोस्तों आकृति में जो टूल हेड दिखाया गया है तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंशन टूल हेड इसका नाम है। आकृति में जो स्लॉटर हेड दिखाया गया है इसका नाम हमें पूछा गया है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जो आकृति में जो यहाँ पर हमें टूल हेड, स्लॉटर टूल हेड दिखाया गया है इसका नाम है रोटेटिंग टूल हेड। ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइप ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का प्रकार क्या है? दोस्तों इस आकृति में जो शाफ्ट दिखाया गया है इसका नाम क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। प्लेन शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट, स्ट्रेग्ड शाफ्ट और शाफ्ट विथ कीज। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्लाइन शाफ्ट। तो आप इस आकृति में देखिएगा और इस शाफ्ट का नाम क्या है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपको यहाँ पर कुछ लुब्रिकेंट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। What is the property of oil that leaves an oily skin on the material? तेल की संपत्ति क्या है जो धातु पर एक तैलीय त्वचा छेड़ती है? ये ऑयलनेस, बी विस्कोसिटी, सी फायर पॉइंट और डी फ्लैश पॉइंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ऑयलनेस। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल स्टार्ट विप्रोइंग? तेल की संपत्ति क्या होती है? यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश पॉइंट होती है। What is the property of oil that the oil can withstand high pressure without sequencing from being surface? तेल की संपत्ति क्या है जो तेल असर सतह से निचोड़ने के साथ उच्च दबाव के साथ खड़ा हो सकता है? ये ऑयलनेस, विस्कोसिटी, सी पावर पॉइंट और डी फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी। विच इज द डिवाइस इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्स फीड लुब्रिकेटर? कौन सा उपकरण बल फीड स्नेहक के लिए एक उदाहरण है? ग्रीस गन, चेन ऑयलर, रिंग ऑयलिंग, वीकली ऑयलर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आकृति में जो ये स्नेहक दिया गया है, ए लुब्रिकेशन, इसका नाम क्या है? ए फ्लैश मेथड, बी ग्रेविटी फीड मेथड, डी कंटिन्यूअस ऑयल फीड मेथड और डी प्रेशर फीड बाय हैंड पंप। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर फीड बाय हैंड पंप। रोटेटिंग मशीन इन प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन एडिशनल टू द वर्टिकल मूवमेंट। ऊर्ध्वाधर आंदोलन के अलावा किस स्लॉटिंग मशीन को क्षैतिज गति प्रदान की जाती है? ये ट्रैवलिंग स्लॉटिंग मशीन, बी लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन, सी डाई स्लॉटिंग मशीन और डी प्रिसीजन टूल रूम स्लॉटिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रैवलिंग स्लॉटिंग मशीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोल्ट सुटेबल फॉर स्लॉटिंग टेबल? स्लॉटिंग टेबल के लिए उपयुक्त बोल्ट का नाम क्या है? ये टी बोल्ट, बी स्क्वायर बोल्ट, सी हेक्सागोनल बोल्ट और डी काउंटर सिंक बोल्ट। तो दोस्तों इस आसान से क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस यूज्ड इन स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में उपयुक्त वाइस का नाम क्या है? ये स्वेल बेस वाइस, बी प्लेन मशीन वाइस, सी इंडेक्सिंग टाइप वाइस और डी रोटरी वाइस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वेल बेस वाइस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रिप क्लैम्प? जो स्ट्रिप क्लैम्प है इसका नाम क्या है? ए फिंगर, बी ग्रोसनिक, सी स्ट्रेंथ और डी बेंट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? फिंगर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है तो इसे क्या कहते हैं? ए वर्क पीस, बी फुलक्रम ब्लॉक, सी
क्लैम्प और डी टी बोल्ट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है क्रम ब्लॉक इसे कहते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैंपिंग? ये क्लैंपिंग का कौन सा प्रकार है? ये फिंगर क्लैंप, बी टॉय डॉग्स एंड ग्रॉस नेक क्लैंप, यू क्लैंप यूनिट। तो यह जो आकृति में जो क्लैंप दिखाया गया है यह टॉय एंड डॉग पोपेट का प्रकार है। व्हाट इज़ द नेम वी स्लॉटिंग टूल? ये जो वी स्लॉटिंग टूल है इसका नाम क्या है? राउंड नोज टूल, पार्टिंग टूल, कीवे कटिंग टूल और फिनिशिंग टूल। तो दोस्तों हम इस टूल को राउंड नोज टूल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल एंगल मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ जो आकृति में यक्ष दिखाया गया है आप ध्यान से देखिएगा, ये जो यक्ष दिखाया गया है इस भाग का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लियरेंस एंगल, ए क्रेक एंगल, सी रिलीफ एंगल और डी चिजल एंगल। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस एंगल। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पर इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, जितने भी डायग्राम के क्वेश्चन हैं यह क्वेश्चन आपसे गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो यह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्लॉटिंग टूल होल्डर? स्लॉटिंग टूल होल्डर का नाम क्या है? ये जो आकृति में दिखाया गया स्लॉटिंग टूल होल्डर है इसका नाम क्या है? ए कीवे टूल होल्डर, बी फॉर्म टूल होल्डर, सी स्प्लाइन टूल होल्डर और डी साइजिंग टूल होल्डर। तो जो ये आकृति में टूल होल्डर दिखाया गया है इसका नाम है कीवे टूल होल्डर। व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड इंटरनल माइनर डाया ऑफ इनोवेट स्प्लाइन? इनवैलिड स्प्लाइन के आंतरिक माइनर डाया को खोजने का सूत्र क्या है? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n-1 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय p। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रैम इन अ स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में रैम का कार्य क्या है? ए होल्ड वर्क, बी रेसिप्रोकेट द टूल, सी चेंज द स्पीड ऑफ टूल और डी हाउसेस द ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो स्लॉटिंग मशीन में रैम का क्या कार्य है? तो उसका कार्य है रेसिप्रोकेट द टूल। वेयर द रोटरी टेबल इज फिक्स्ड ऑन अ स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल कहाँ तय होती है? ए बेड, बी बेस, सी सैडल और डी क्रॉस स्लाइड पर तय होती है। Which part position was changed for adjusting stroke length of slotting machine? स्लॉटिंग मशीन की स्ट्रोक लंबाई समायोजित करने के लिए किस हिस्से की स्थिति बदल गई है? ये रैम, बी स्लॉटेड लिंक, सी स्लाइडिंग ब्लॉक और डी कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग ब्लॉक। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म इन स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या अर्थ है? ये कन्वर्टिंग स्लाइडिंग मोशन टू रोटरी मोशन, कन्वर्ट लीनियर मोशन टू ऑक्सिलेटिंग मोशन, कन्वर्ट ऑक्सिलरेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में प्रदान करता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में त्वरित वापसी तंत्र का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस आइडल टाइम, टू इंक्रीज आइडल टाइम, टू इंक्रीज फीडिंग टाइम, टू रिड्यूस कटिंग टाइम। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू रिड्यूस आइडल टाइम, निष्क्रिय समय को कम करने के लिए। व्हाट विल द चेंजिंग इन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ स्लाइड
ड्यूरिंग कटिंग स्टोक इन स्लॉटिंग, स्लॉटिंग में स्टोक काटने के दौरान स्लाइड के कोणीय दूरी में क्या परिवर्तन होगा? ए लेस देन इन रिटर्न स्टोक, मोर देन रिटर्न स्टोक, द स्लाइडिंग ब्लॉक विल बी स्टेशनरी, इक्वल टू द डिस्टेंस इन रिटर्न स्टोक। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन रिटर्न स्टोक, रिटर्न स्टोक से ज़्यादा। What is the name feed movement if the table move toward and any from the column of slaughter? यदि स्लॉटर के कॉलम से टेबल की ओर और दूर चले तो क्या नाम फीड मूवमेंट है? क्रॉस मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो वह कौन सी मूवमेंट है? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। Which direction the table of slaughter is moved to achieve cross movement? क्रॉस मूवमेंट को प्राप्त करने के लिए स्लॉटर की तालिका यानी टेबल किस दिशा में चलती है? ए एंगुलर डायरेक्शन, बी वर्टिकल डायरेक्शन, सी पैरेलल टू द कॉलम फेस और डी परपेंडिकुलर टू द कॉलम फेस। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल टू द कॉलम फेस। What is the function of fuel in slaughter power feed mechanism? स्लॉटर पावर फीड मैकेनिज्म में पोल का क्या अर्थ है? ये रोटेट सर्कुलर टेबल, रोटेट रैचेट व्हील, सी इंक्रीज स्पीड ऑफ रैम और डी डिक्रीज स्पीड ऑफ रैम। तो यहाँ पर हाउ मच एंगल बी इंडेक्सिंग बाय रोटरी टेबल पैरेलल साइड फ्रॉम द रेफरेंस साइड, संदर्भ पक्ष से मशीनिंग समांतर पक्ष के लिए रोटरी टेबल द्वारा कितना कोण अनुक्रमित किया जाना है? सी 180 डिग्री। टूल हेड इज यूज्ड इन जनरल पर्पस स्लॉटर, किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है? सामान्य प्रयोजन के स्लॉटर है। ये रोटेटिंग टूल हेड, बी एक्सटेंशन टूल हेड, सी रिलीविंग टूल हेड और ये हमारा प्लेन टाइप टूल हेड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है प्लेन टाइप टूल हेड। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर चेकिंग द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टूल शैंक इन स्लॉटर? स्लॉटर में उपकरण टांग की लंबविता की जांच करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए स्टील रोल, बी ट्राई स्क्वायर, सी एंगुलर प्लेट और डी स्ट्रेट एज उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड अप्रोच डिस्टेंस इन स्लॉटिंग ऑपरेशन? स्लॉटिंग ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण क्या है? 15 mm, 25 mm, 35 mm और 50 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 mm। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोच डिस्टेंस फॉर टूल इन स्लॉटिंग? स्लॉटिंग उपकरण के लिए दृष्टि दूरी प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? टू क्लियर चिप, टू गिव lubrication, to measure the work, to get sufficient time to feed। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट सफिशिएंट टाइम टू फीड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्लाइन इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम? एक संरचन प्रणाली में स्प्लाइन का उद्देश्य क्या है? टू चेंज स्पीड, टू ट्रांसमिट टॉर्क, टू ट्रांसमिट टेम्परेचर, टू इंक्रीज हॉर्स पावर। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रांसमिट टॉर्क, यानी टॉर्क संरचित करने के लिए, यानी शक्ति। टॉर्क यानी क्या? शक्ति। व्हाट इज द मेथड लुब्रिकेशन द ऑयल पंप कम्स अंडर? तेल पंप के नीचे आने वाली विधि स्नेहक क्या है? फ्लैश मेथड, फोर्स फीड मेथड, ग्रेविटी फीड मेथड, प्रेशर फीड मेथड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स फीड मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन? स्नेहक का नाम क्या है? दोस्तों इस आकृति में जो अभी ये स्नेहक दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑयल कम, बी वीकली ऑयलर वीकली ऑयलर, सी वीक फीड लुब्रिकेटर और डी स्ट्रेट फीड लुब्रिकेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वीक फीड लुब्रिकेटर। व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ पार्टिंग टूल इन स्लॉटिंग मशीन? स्लॉटिंग मशीन में पार्टिंग टूल की स्पष्टता कोण क्या है? 10 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री और डी 20 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्प्लाइन इक्वली स्पेस्ड ऑफ ग्रूव्स पैरेलल इन बोथ डायरेक्शन रेडियल एंड एक्सियल। दोनों दिशाओं में रेडियल और अक्षीय में समान रूप से किस प्रकार के खांचे समान रूप से फैले हुए हैं? इनवॉल्व स्प्लाइन, पैरेलल की स्प्लाइन, सेरेशन और बॉल स्प्लाइन। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल की स्प्लाइन। विच इज़ द मेथड ऑफ स्प्लैश लुब्रिकेंट? स्प्लैश लुब्रिकेंट की विधि क्या है? रिंग ऑयल, स्टफर, स्क्रू डाउन, ऑयल कैन, वीकली ऑयल। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगूठी का तेल लगाना। विच स्लॉटिंग मशीन हैविंग 2 or 3 स्लॉटिंग हेड, दीज हेड फंक्शन इंडिपेंडेंटली? ये स्लॉटिंग मशीन में 2 या 3 स्लॉटिंग हेड होते हैं जो हेड को स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये प्रिसीजन टूल रूम स्लॉटिंग मशीन, बी डाया स्लॉटिंग मशीन, सी लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन और डी ट्रैवलिंग हेड स्लॉटिंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कौन से कार्य करते हैं? तो उस मशीन का नाम है लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन। फॉर प्रोवाइडिंग वन साइड ऑफ द स्लॉटेड लिंक इन हेवी एंड बिग इन स्लॉटर मशीन। स्लॉटेड लिंक के लिए स्लॉटेड लिंक एक तरफ प्रदान करने का क्या कारण है और स्लॉटिंग मशीन में भारी और बड़ा है? टू इंक्रीज स्पीड, टू डिक्रीज स्पीड और टू रिड्यूस वाइब्रेशन, टू बैलेंस टू वेट ऑफ रैम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू बैलेंस द वेट ऑफ रैम के वजन को संतुलित करने के लिए। तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।